अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 13 नवंबर 2024 से इस वक्त एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ख़िलाफ़ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका मैदान में आ गया है और मुसलमानों में सख्त मायूसी और सख्त नाराज़गी देखने को मिल रही है। दरअसल मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने आज 13 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र इलेक्शन के ताल्लुक़ से एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी साहब भी इस वक्त खूब चर्चा में है। उनकी पार्टी से 16 उम्मीदवार मैदान में है और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने सिर्फ 2 उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। नाज़रीन, आपको बता दें, महाराष्ट्र के इंतखाबात में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने किस किस की हिमायत की है और उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बताते चले, मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल कासमी की उन्होंने हिमायत की है और सोलापुर सिटी सेंट्रल से फ़ारूक शब्दी उनकी हिमायत की है। ये दोनों उम्मीदवार ओवैसी साहब की पार्टी के उम्मीदवार हैं। सिर्फ इन 2 की हिमायत की है। वही तीसरी जानिब औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब मैदान में है, वो खूब चर्चा में रहते हैं। नाजरीन, आपको बताते चले, वो साबिक रुकन पार्लियामेंट है, वो इस वक्त औरंगाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके सामने डॉक्टर गफ्फार कादरी है, जो कि पहले ओवैसी साहब की पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन फ़िलहाल वो समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी हिमायत की है, ना कि इम्तियाज़ जलील साहब की। बस इसी बात को लेकर लोग नाराज़ हो गए हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात को लेकर काफ़ी जोश व खरोश है। सियासी जमातें भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने महाविकास अघाड़ी की हिमायत का ऐलान किया है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि वो महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे और अपने लोगों से कहेंगे कि वो उन्हें ही वोट दें। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि मराठा और ओबीसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 117 उम्मीदवारों को हमारी हिमायत हासिल है। हम 23 मुस्लिम उम्मीदवारों की हिमायत भी करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले, उलामा बोर्ड ने रखी थी कुछ शर्तें। आपको बताते चले कि इससे कबल हफ्ता 9 नवंबर को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को 17 मुतालिबात के साथ एक ख़त भेजा था। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में मशरूत हिमायत का दावा किया है। बोर्ड ने अपने ख़त में वाज़े किया है कि अगर महाविकास अघाड़ी इत्तिहाद इन मुतालबात की हिमायत करने के लिए तैयार है तो बोर्ड महाराष्ट्र के आइंदा असम्बली इंतखाबात में यकीनी तौर पर उसकी हिमायत करेगा। दूसरी जानिब, अगर हम बोर्ड की तरफ से उठाए गए मुतालिबात की बात पूरी करें तो इसमें सबसे नुमाया और सबसे ऊपर वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल की मुखालिफत शामिल है। इसके अलावा मुलाजिमतों और तालीम में मुस्लिम कमेटी को 10% रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया गया है, ताकि आने वाले दिनों में मुस्लिम कमेटी के लिए खुशहाली की राह हमवार हो सके। बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई का भी मुतालबा। महाराष्ट्र के 48 अजला में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की ज़मीन का सर्वे कराने का मुतालबा किया गया है, ताकि पूरी सूरत हाल वाज़े हो सके। महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए का फ़ंड फराहम करने का मुतालबा किया गया है। इसके साथ 2012 से 2024 के दरमियान फसादात फैलाने के इल्ज़ाम में जेल में बंद बेगुनाह मुसलमानों को रिहा करने का मुतालबा किया गया है। मुसलमानों में जो नाराज़गी दिखाई दे रही है वो यही है कि ओवैसी साहब की पार्टी के 16 उम्मीदवार हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ना जाने किस वजह से, क्या वजह रही होगी कि उन्होंने सिर्फ 2 उम्मीदवारों की हिमायत की है और इम्तियाज़ जलील साहब की भी उन्होंने हिमायत नहीं की है। वहाँ पर डॉक्टर गफ्फार कादरी की हिमायत की है। दरअसल ये जानकारी ख़ुद मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ट्वीट करके दी है और एक बहुत बड़ी लिस्ट उन्होंने जारी की है, जो कि स्क्रीन पर आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ये उनका कैसा फ़ैसला है, हमारी समझ से तो बाहर है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। उन्होंने जहाँ ये ट्वीट किया है, सज्जाद नोमानी के नाम से जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ आप जाकर देखेंगे और इसके कमेंट्स पढ़ेंगे तो
आपको ज़्यादातर मुखालिफत में ही कमेंट नज़र आएंगे और लोग बहुत ही नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह खैर का मामला फ़रमाए। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।